खालिस्तान सपोर्ट पर तकरार, भारत कनाडा रिश्तों में दरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका। मैं हूं कायनात अंसारी। भारत और कनाडा के रिश्ते इस वक्त अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। संबंधों में आई कड़वाहट की मुख्य वजह कनाडा में खालिस्तान समर्थक संगठनों की बढ़ती गतिविधियां और सक्रियता है। और इसी साल जुलाई माह में खालिस्तान समर्थक संगठनों की ओर से कुछ भारतीय राजनयिकों के पोस्टर लगाकर उन्हें निशाना बनाने की अपील की गई, जिस पर भारत ने कनाडा के राजदूत को बुलाकर खालिस्तान समर्थक गतिविधियों पर कड़ी आपत्ति जताई थी। कनाडा में खालिस्तान समर्थक आंदोलन इतना मुखर है कि सिखों की अलग खालिस्तान देश को लेकर जनमत संग्रह तक हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच तलखी लगातार बढ़ती जा रही थी। रिश्तों में कड़वाहट तब और बढ़ गई जब G20 सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख अलगाववादियों की गतिविधियों पर खुलकर नाराजगी जताई और इसके बाद भारत के साथ होने वाले मुक्त व्यापार समझौते से कनाडा ने अपने कदम पीछे खींच लिए। अब हालात ये है कि कूटनीतिक मोर्चे पर दोनों देशों के बीच स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है। तो सिचुएशन होगी कंट्रोल या आउट ऑफ कंट्रोल, इस पर चर्चा हम करेंगे, सवालों पर भी नजर डालेंगे, लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसके माध्यम से हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तलखी जो है इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। क्यों कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर जो है खालिस्तान समर्थक अलगाववादी समर्थकों के समर्थन के आरोप लग रहे हैं, और कनाडा क्यों भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी जो था निज्जर, उसकी हत्या को कनाडाई नागरिक की हत्या एक देश की संप्रभुता पर हमले के तौर पर देख रहा है, और भारत पर उसने क्यों यह गंभीर आरोप लगा दिया है कि कहीं ना कहीं हत्या में भारत का हाथ है या भारत की संलिप्तता संभव है। चलिए ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको और उसके बाद डालेंगे सवालों पर नजर। कनाडा में सिख अलगाववादियों की बढ़ती सक्रियता का मुद्दा भारत और कनाडा के बीच तलखी का कारण बन गया है। इसका सीधा असर दोनों देशों के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते पर पड़ा है। मुक्त व्यापार समझौते के तहत दो देश आपसी कारोबार की ज्यादा आइटमों पर ड्यूटी काफी कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। दोनों ही देशों के लिए ये समझौता लाभदायक होता, क्योंकि एक और जहां भारतीय कंपनियां कनाडा के बाजारों में अपने टेक्सटाइल, लेदर के सामान की ड्यूटी फ्री पहुंच की मांग कर रही है, तो वहीं कनाडा अपने डेयरी और कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोलने की मांग कर रहा है। इसके अलावा भारत की ओर से कनाडा में पेशेवरों के लिए वीजा नियमों को सरल करने की भी मांग की जा रही है। लेकिन संबंधों में आई खटास ने सिर्फ इस ट्रेड मिशन को अधर में नहीं लटका दिया, बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी दोनों देशों में तलखी बढ़ गई है। G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख अलगाववादियों की गतिविधियों पर कनाडाई पीएम ट्रूडो से खुलकर नाराजगी जताई थी और कहा था कि कनाडा इन्हें रोक पाने में नाकाम रहा। वहीं भारत के सर्वाधिक वांछित आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडाई पीएम ट्रूडो ने भारतीय एजेंसियों पर बड़े आरोप लगाए। हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि सिख नेता की हत्या के तार संभवतः भारत से जुड़े हैं। कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट की संलिप्तता के पुख्ता आरोपों की सुरक्षा एजेंसियां पूरी सक्रियता से जांच कर रही हैं। ये आरोप लगाते हुए कनाडा ने भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया। वहीं भारत ने भी कनाडाई उच्चायुक्त कैमरून मैके को विदेश मंत्रालय के मुख्यालय बुलाया और उन्हें 5 दिन के अंदर देश छोड़कर जाने के लिए कहा। भारत सरकार ने कनाडाई पीएम के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है और अलगाववादी तत्वों के प्रति राजनीतिक हस्तियों के खुले तौर पर सहानुभूति व्यक्त करने पर गहरी चिंता भी जताई। इस मामले में ट्रूडो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कनाडा के कुछ करीबी सहयोगी देशों के नेताओं से भी बात कर चुके हैं। कनाडा और भारत के बीच बढ़ती तलखी से कौन सी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं और विश्व में बढ़ती भारत की साख पर क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। खबर फास्ट के लिए कायनात अंसारी की रिपोर्ट।
तो जिस तरह से खालिस्तान सपोर्ट पर तकरार सामने आ रही है और जो दरार यहां पर दोनों देशों के संबंधों में पड़ गई है, उसका क्या प्रभाव जो है भविष्य में इन दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ने वाला है। सिर्फ यही दो देश ही नहीं, क्या दूसरे देशों के साथ भी जो भारत के संबंध है, जो कूटनीतिक नीति यहां पर भारत अपना रहा है, क्या उसको भी ये प्रभावित करने वाला है। ये जो अभी फिलहाल सब कुछ दिखाई दे रहा है, इन तमाम सवालों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन इस वक्त डालेंगे जरूरी सवालों पर नजर। तो भारत के प्रति कनाडा के बदले रुख के क्या है मायने। कनाडा से तनाव क्या दूसरे देशों से भारत के संबंधों पर डालेगा प्रभाव। रिश्तों में आई गिरावट बढ़ाएगी कनाडा में भारतीयों के बीच कड़वाहट। मुक्त व्यापार समझौते पर बनेगी बात या और बिगड़ेंगे हालात। भारत के प्रति जो कनाडा का रुख बदला है, आखिर इसके मायने क्या हैं। नंबर हम आपको दिखा देते हैं, जल्दी से नंबर पर एक नजर, और इन नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और जो हमारे साथ जिम्मेदार और विशेषज्ञ जुड़े हैं उनसे अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं, एक तरफ भारत विश्व गुरु बनने की बात यहां पर कह रहा है, भविष्य में अपने आप को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत देख रहा है, लेकिन जिस तरह से इस वक्त हालात दिखाई दे रहे हैं और कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है, क्या उसका प्रभाव जो है भारत की विदेश नीति पर पड़ेगा। जो कूटनीति भारत की अभी तक चली आई है वो प्रभावित होगी। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए सुरेंद्र स्वामी जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। इकबाल सिंह चन्नी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर इकबाल सिंह चन्नी जी आपसे जानना चाहूंगी, ये जो रुख यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहले कनाडा जो है भारतीय राजनयिक को जो है हटा देता है, उसके बाद जो है भारत कनाडा के उच्चायुक्त को निष्कासित कर देता है। ये लगातार जो दोनों तरफ से देखा जा रहा है कि तलखी बढ़ती जा रही है। दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी का, लोकतांत्रिक हस्तक्षेप का जो है आरोप यहाँ मढ़ रहे हैं। कैसे देखते हैं इसे? कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो भी बयान संसद में दिया बहुत गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने इतने बड़े दोष लाए पर उसका प्रूफ उनके पास कोई नहीं है। खुद ही कहते हैं कि हमें डाउट है। ये बहुत बचकाना बात है। और उन्होंने जो स्टेप लिया उन्होंने, वो भी बहुत गलत था और भारत को मजबूरन उसका जवाब देना पड़ा है। ये ऐसे लगता है कि वहां की जो इलेक्शन आ रही है, प्राइम मिनिस्टर उस इलेक्शन में इस बात को यूज करके वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। भारत और कनाडा के अच्छे रिश्ते थे, ये इनको खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसके कारण जो बिजनेस डील हो रही थी वो भी रुक गई है। मैं समझता हूँ कि कनाडा सरकार को ये सब जो दोष लगाए हैं वो वापस ले लेने चाहिए और उसके लिए उनको रिग्रेट करना चाहिए कि हमने ये जो बात की है वो हमसे गलती हुई है। लेकिन क्या वो ये मानने को तैयार होंगे, वो ये स्वीकार करेंगे? क्योंकि जिस तरह से G20 के दौरान भी यहाँ देखा गया, दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच जिस तरह का व्यवहार सामने आया, उससे लगता नहीं है कि यहाँ पर अपने स्टैंड से कनाडा पीछे हटने वाला है। ऐसे है, कनाडा और अमेरिका के साथ, कनाडा बोल रहा है हमने अमेरिका से बात की, फलाने देश से बात की, अमेरिका के लोगों से पूछा गया तो वहां की एक संस्था है सिक्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने बोला, उन्होंने भी कनाडा सरकार की इस बात को गलत बोला। उन्होंने कहा कनाडा के प्रधानमंत्री ने बिना किसी सबूत के ये एलिगेशन लगाए हैं। ऐसे ही बहुत से लोग, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आग्रह भी किया है भारत से कि वो जो जांच चल रही है, कनाडा जो जांच करवा रहा है, उसमें सहयोग करे। नहीं, भारत सरकार तो हर काम में सहयोग करती है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगी भारत सहयोग करता है। पर बात तो जो है ना, प्रधानमंत्री को वहां की संसद में ये बयान देने की क्या जरूरत थी? उनको वो 1 to 1 ही बात करते थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर से भी बात कर सकते थे, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी से भी बात कर सकते थे। तो उन्होंने सीधा संसद में बयान दिया। वो एक मोटिवेटेड लगता है, वो इलेक्शन को ध्यान में रख के वो बयान दिया गया लगता है।
विदेश मामलों के जानकार सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम मामले को, इस विवाद को, क्योंकि इसका सीधा असर जो है दोनों देशों के संबंधों पर पड़ा है। एक दशक बाद जो व्यापार की बात चल रही थी, मुक्त व्यापार समझौता जो होने वाला था, वो भी यहाँ पर अधर में लटक गया है इस रिश्तों में आई कड़वाहट के चलते। देखिए, कनाडा से खालिस्तान को लेकर जो हमारे रिश्ते हैं वो आज से ही नहीं, कड़वाहट है वो काफी सालों से इसमें एक चल रही है थोड़ी सी कड़वाहट, क्योंकि कनाडा सरकार जो है, जो भारत सरकार ने उनको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि कौन कौन लोग हैं जो भारतीय मूल के हैं और कनाडा में बैठकर खालिस्तानी आंदोलन चला रहे हैं और वो यहाँ से हमारे लोगों पर भड़काने का काम सुरेंद्र जी, करते बीच में हैं। रोकने के लिए आपको माफी चाहूंगी, लेकिन इस बीच विशेष सत्र से जुड़ी बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है। संसद के विशेष सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर, क्योंकि आज प्रस्ताव पेश हुआ लोकसभा में। नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा में पास हो गया है। बड़ी जानकारी, महिला आरक्षण बिल के समर्थन में पड़े 454 वोट। लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास हुआ बिल। बड़ी जानकारी, आज वो अधिकार महिलाओं को मिल गया है जिसका लंबे समय से उन्हें इंतजार था। नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा से पास, बड़ी खबर इस वक्त की। विपक्ष ने भी पूरा समर्थन सरकार द्वारा लाए गए इस बिल को दिया है। महिला आरक्षण का बिल जो लंबे वक्त से अटका हुआ था, 27 साल से इंतजार था इस बिल के पास होने का। राजनीति में महिलाओं की व्यापक प्रतिनिधित्व को आज कह सकते हैं कि मंजूरी मिल गई है। तो लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास हुआ बिल। ठीक है, तो यहां पर लगातार भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तल्खी बढ़ती जा रही है और अब जो मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच होने वाला था, उस पर भी यहां कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विराम लग गया है। एक दशक बाद ये बात बनने वाली थी, लेकिन अब फिर से अधर में लटक गई है और हालात अभी दिखाई दे रहे हैं फिलहाल हद से ज्यादा और खराब नजर आ रहे हैं। और दूसरे देशों के साथ जो है ट्रूडो बातचीत कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ही दोषियों की तरफ से एक दूसरे पर हो रहा है। तो कैसे ये स्थिति संभलेगी और क्या हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं? सुरेंद्र स्वामी जी। जी सर, अपनी बात पूरी करें। जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो कड़वाहट है ये थोड़ी थोड़ी बहुत 3-4-5 सालों से चल रही है जी। क्योंकि भारत सरकार ने कनाडा को पूरा एक डोजियर दिया है कि करीब करीब 21 लोग ऐसे हैं जो कनाडा में बैठ करके खालिस्तान मूवमेंट चला रहे हैं भारत के खिलाफ और यहाँ गैंगस्टर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। उनके खिलाफ भारत में केसेस चल रहे हैं और उनको यहाँ पे हमारे यहाँ भेजा जाए। लेकिन कनाडा गवर्नमेंट का शुरू से, खास तौर से जो ट्रूडो हैं वहाँ के प्रधानमंत्री, उनका ये रुख रहा है कि हमारे यहाँ पर तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसमें हम इसकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसमें जो मुख्य बात यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप किसी दूसरे देश के खिलाफ अपने देश को उसका कार्रवाई का अड्डा तो नहीं बनने दे सकते। तो ये जब बातें चल रही थी तो इस समय वहाँ पॉलिटिकल स्थिति, जो चन्नी साहब ने भी बताया था कि मिस्टर ट्रूडो की जो सरकार है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और वहाँ पे एक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है जसमीत सिंह की, तो वो खालिस्तानी सपोर्टर हैं और उनके सपोर्ट से ये प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। जिस दिन वो पार्टी सपोर्ट विड्रॉ कर लेगी तो इनको चुनाव में जाना पड़ेगा। अब ये दुविधा में है कि मैं चुनाव में जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि वहां जो अपोजिशन कंजर्वेटिव है, ये लिबरल कम्युनिस्ट ओरिएंटेड माने जाते हैं और वो कंजर्वेटिव पार्टी है जो राइटिस्ट मानी जाती है जी। तो जो लोकल सर्वेज हो रहे हैं उसमें उनको काफी बढ़त मिली हुई है। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा। पहले ये सोच रहे थे मैं इलेक्शन में चला जाता हूं, लेकिन ये उस इलेक्शन में नहीं गए और इन्होंने क्या किया कि उनको सेटिस्फाई करने के लिए जब उन्होंने धमकी दी कि भाई आप ऐसे बात करके आइए, ये सारे कार्रवाई कीजिए, तो उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया जो कि बहुत ही एब्सर्ड, जो गवर्नमेंट ने खुद ही कहा है, और मोटिवेटेड है। एब्सर्ड और मोटिवेटेड इसलिए है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। कभी भी किसी दो राष्ट्रों के बीच में ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी को भी इस तरह से एलिगेशन लगा दें नेशन टू नेशन कि भाई इनकी सरकार के एजेंट इसमें शामिल हो सकते हैं, हमें क्रेडिबल एविडेंस मिला है, लेकिन क्या मिला है वो तो किसी को पता नहीं रहे।
तो उसका रिजल्ट ये हुआ, और फिर उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने इसको एक इश्यू बनाया, और हमारे जो इंटेलिजेंस के वहां पे चीफ थे, डिप्लोमेट, उनको उन्होंने नेम करके, देखिए कभी ऐसा नहीं होता, आप किसी डिप्लोमेट को, मान लो आपको परेशानी है, आप वापस भेजते हैं, पर कोई नाम नहीं लेता, उनकी अपनी सिक्योरिटी की कंसर्न होती है। तो इन्होंने नेम लेके उसको, मतलब उन्होंने जाहिर कर दिया कि इनको हमने वापस भेज दिया है, इनको हमने निष्कासित कर दिया है। तो यहाँ पर भी ये एक्शन होना ही है। और चूंकि पहले से ही वहां पे आपको मालूम है कि कैनेडियन जो हमारा वहां पे हाई कमीशन है, वहां पे लोगों को टारगेट किया गया है, मंदिरों को वहां पे टारगेट किया जा रहा है, कुछ कुछ वहां पे लिखा जा रहा है। तो इस सब को लेकर के जो स्थिति वहां पे बन रही है, तो उसमें एक ऐसी स्थिति हो गई है कि वहां पर भी तो इंडिया सपोर्ट इंडियंस हैं, वहां सिर्फ खालिस्तानी तो है नहीं जी, बहुत सारे सिख समुदाय के लोग वहां पे हैं जो इंडिया के साथ हैं, जो खालिस्तान के साथ नहीं है। तो इसलिए वहां तकरार बढ़ेगी। तो आज जो है भारत सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि भाई जिन लोगों को अभी कनाडा जाने की सोच रहे हैं वो इसे पोस्टपोन कर सकते हैं, थोड़ा सतर्क रह के जाएं। इसी तरह की एडवाइजरी, यात्रा एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि सोच समझकर यात्रा करें। इस पर आगे और हम बातचीत करेंगे सर कि किस तरह से जो प्रभाव है वो पड़ता जा रहा है इस पूरे विवाद का, हर एक चीज पर, हर एक क्षेत्र को ये प्रभावित कर रहा है और कितना नुकसान इससे हो सकता है, क्या उसके नतीजे सामने आ सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ रणबीर जुड़े हैं रोहतक से, स्वागत है आपका रणबीर, रखें अपनी बात। रणबीर जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए ठीक है, लगता है हमारे से संपर्क नहीं जुड़ पा रहे हैं उनका। इकबाल सिंह चन्नी जी, गवर्नमेंट तो यहाँ पर ठीक है अपनी तरीके से कार्रवाई उसने कर दी है, कनाडाई उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया है, देश छोड़ने के लिए कह दिया गया, लेकिन इसके बाद जो है क्या लगता है, क्या हालात इतनी जल्दी से अब कंट्रोल हो पाएंगे और ज्यादा बात बिगड़ेगी नहीं? क्या ये और तरीके से मामला सुलझाया जा सकता था? बिल्कुल जी, बहुत तरीके होते हैं मामला सुलझाने के। ट्रूडो साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल ही बचकाना कह रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं भारत को प्रवोक नहीं करना चाहता, उधर वो उच्चायुक्त को हटा रहे हैं 5 दिन के टाइम देकर इनको, आप जाओ जहां से। दूसरा एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि पंजाब में या हिंदुस्तान में आप लोग मत जाइए। ये प्रवोक करने की बात है। बाकी जो रिलेशन में बिगाड़ आएगा वो दोनों देशों का नुकसान होगा, उसमें किसी एक का नुकसान नहीं होगा। वो कनाडा का भी बहुत बड़ा नुकसान करेंगे यदि हिंदुस्तान से रिलेशन खराब होंगे। पर हम नहीं चाहते, कोई भी सरकार नहीं चाहती किसी भी दूसरे देश से रिलेशन खराब हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री कनाडा के ट्रूडो साहब को वो सोच समझ के बोलना चाहिए। वो जो भी कर रहे हैं उसका सारी दुनिया में असर पड़ेगा, अकेले दोनों देशों पे नहीं। जैसे ही मैंने पहले बताया कि वीनस डील जो है वो बीच में लटक गई है, वो उसका सारी दुनिया में फायदा होना है। आज सारी दुनिया बहुत छोटी हो गई है, सारी दुनिया का बिजनेस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिजनेस के बिना दुनिया आज नहीं चल सकती, इसलिए ट्रूडो साहब जो कर रहे हैं वो सारी दुनिया को उसका नुकसान होगा। सुरेंद्र स्वामी जी, आखिर इस पूरे मसले का हल क्या है, कैसे ये विवाद सुलझ सकता है? राजनीतिक मंशा के तहत जैसे ये बातें सामने आ रही हैं कि ये सब कुछ वहां पर किया जा रहा है एक कम्युनिटी का वोट बैंक हासिल करने के लिए, लेकिन क्या इसी तरह से ये चीजें आगे भी बढ़ती जाएंगी या फिर इसका कोई अंत भी आप देखते हैं? देखिए, इमीडिएटली तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें अभी कोई सुधार होने की संभावना है। उसका कारण जैसे मैंने बताया पॉलिटिकल है, उनकी अपनी इंटरनल इश्यूज हैं। और ये जो खालिस्तान का इशू है वो सिर्फ कनाडा तक नहीं है, वो यूके में भी है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी है। दोनों कंट्रीज ने कहा है कि भाई हम इन पे कार्रवाई करेंगे। किसी भी देश के खिलाफ दूसरे देश की भूमि का उपयोग नहीं होना चाहिए, एक बेसिक बात है जी। तो जब वो ये कहते हैं कि भाई हमारी किलिंग में हाथ है और हम उनकी जो प्रभुसत्ता है उसमें दखल दे रहे हैं, तो जो उनके यहाँ से लोग हमारे यहाँ कर रहे हैं वो क्या है? दूसरी बात, जहां तक दूसरे देशों से हमारे संबंधों की बात है, इनका एक अलायंस है, वो मेन अलायंस 5 आईज अलायंस बोलते हैं उसको, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का जी। तो उसमें कनाडा है, उसके बाद यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। अब इन्होंने चारों जगह बात की,
चारों देशों ने कंडेम करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम इस पे कुछ नहीं करेंगे, आप बहुत सीरियस बात आप उठा रहे हैं, आप जांच कीजिए, एविडेंस लाइए, एक्शन लीजिए। अब इनके पास कोई एविडेंस तो है नहीं। अगर इनके पास एविडेंस होती तो ये पहले ही एक्शन लेते। और इसमें जो एक बात बता दूं कि वहां पर ही इनके आपस में राइवलरी है, वहां बने हुए हैं। उससे पहले मैं बताऊं आपको, पिछले साल वहां पे रिपु दमन सिंह थे, उनकी भी ऐसे ही मर्डर हो गया था, उनको गोली मार दी गई थी। ठीक है। उसमें ये कहा जाता है कि ये जो हरदीप सिंह थे, इनके ग्रुप का हाथ था, क्योंकि उन्होंने वहां पे गुरु ग्रंथ साहब की पुस्तकें छापी थी और वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो उस समय भी एक खालिस्तानी लीडर वहां पे मारा गया, तब तो आपने नहीं कहा कि इंडिया ने मरवाया। तो अब चूंकि आप ऐसे टाइट हो गए हैं, आपकी पोजीशन इतनी हो गई है कि अगर आप भारत सरकार के डॉक्यूमेंट्स पे एक्शन लेते हैं तो आपकी सरकार जाती है। अगर आप एक्शन नहीं लेते और अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में आप हारेंगे, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है उसको बहुत लीड, 10-15% की लीड मिली हुई है। तो ऐसी स्थिति में वो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमने उससे बात की, इससे बात की, सबको बताएं। दूसरा, हमारा उनका कोई व्यापार, इतना बड़ा व्यापार नहीं है, एक्सेप्ट पल्सेस। जो हमारा मेजर इंपोर्ट है वो कनाडा के साथ है, अगर वहां नहीं होगा तो दूसरी जगह से होगा। इसके अलावा $3-4 बिलियन का हमारा उनका ट्रेड है, वो कोई इतना बड़ा ट्रेड नहीं है जिसको लेके हम परेशान नहीं सुधरते हैं तो भले ही भारत को उतना बड़ा नुकसान ना हो, लेकिन क्या और दूसरे देशों के साथ संबंधों पर इसका प्रभाव पड़ेगा? इस पर मैं आऊंगी। कुछ दर्शक जुड़ गए हैं। नागेंद्र नेगी हमारे साथ हिमाचल से जुड़े हैं और रणबीर रोहतक से हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। रणबीर जी, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। कहना जी नमस्कार। जी नमस्ते। कहना जी, देखो, किसी भी देश के साथ में संबंध बिगड़ना देश के तरक्की के लिए अच्छा नहीं होता जी। ये सभी जानते हैं, और संबंध जितने अच्छे रहेंगे उतना ही हमारे देश के लिए फायदा रहेगा। लेकिन सभी सरकारें राजनीति के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए कुछ न कुछ करती हैं। जैसे हमारे मोदी जी कह रहे थे अब की बार ट्रम्प सरकार दोबारा के लिए, लेकिन नहीं आई। तो अमेरिका कौन सा इस बात को भूला हुआ है? आए बाइडेन जी, तो बाइडेन भी हमारे लिए जो कुछ करेंगे तो अपना स्वार्थ पहले, हम अगर हमारे को 1 रुपया देंगे तो हमारे से 10 रुपया फायदा लेंगे। तो यही इनका है, वो भी अपनी सरकार बचाने के लिए यही कार्रवाई कर रहे हैं। अभी सरकार का जितनी विदेशों में डंका बज रहा है, डंका कहीं नहीं बज रहा, डंका तो भारत में भी नहीं बज रहा। अभी वही बात है कि 4 देश थे, स्वामी जी ने बताया, चारों ने कह दिया कि अभी ये तुम्हारा इंटरनल मामला अपना करो, सभी ने पुला झाड़ दिया ना। तो इसी तरह से देश में छोड़, देश में क्या बचा हुआ? आज देश को, आधे देश को बेच दिया है, नौकरियां नहीं है, महंगाई मार पूरी तरह से वाह तराई तराई हो रखी है। और ये आरक्षण बिल लेकर आए, अभी महिला बिल, अच्छी बात है, लेकिन ये एक जुमलेबाजी है, ये बिल थोड़ा ही है, देख लेना, इसको लागू नहीं होगा ये। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर जी। समय मेरे पास बहुत कम बचा है, इतनी ही बात हम अभी इस वक्त ले पाएंगे, और जो आपने सवाल यहाँ पर, बात यहाँ पर रखी है, उसका जवाब भी जरूर देंगे। नागेंद्र नेगी जी जुड़े हैं, जल्दी से नागेंद्र जी अपनी बात रखें। नमस्कार मैडम जी, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम जी, हमारे भारत सरकार को उस वक्त जाग जाना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था जब वहां पर जनमत संग्रह करवाया था, और उसको प्रोत्साहन कनाडा ने दिया था। और उसके बाद इंदिरा जी की साड़ी के जुलूस निकाल करके, इंदिरा जी की फोटो लगा करके उसके ऊपर खून के दाग दिखाए गए, और वहां पर जो कुछ हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, जो हमारे लोगों को वहां पर जो व्यवहार वहां पर हुआ, विदेश में जाकर के, ठीक है, जो घटनाएं पहले से घटती आ रही थी उन्हीं पर अगर एक्शन लिया जाता तो शायद पहले ही इन तमाम बातों को संभाला जा सकता था। जल्दी से चन्नी जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी तरफ से। बहुत देर कर दी क्या एक्शन लेने में सरकार ने? भारत सरकार ने जो कनाडा में जो कुछ हो रहा था, जो रेफरेंडम था, जो झांकियां निकाली थी, उसका विरोध किया है और पूरी तरह से उस कनाडा की सरकार को उसका रोष जताया है। वो ऐसे नहीं कर सकते जो जैसे अब ट्रूडो ने किया है। यदि भारत भी ऐसा करता तो भारत की जो छवि आज कनाडा की दुनिया में बढ़ रही है वो भारत की भी बनती। भारत को डिप्लोमेटिक तरीके से जो भी करना है वो कर रहा है, किया भी है। ठीक है, जल्दी से सर मैं आपसे जानना चाहूंगी सुरेंद्र जी, जो छवि यहाँ पर अभी निकल के सामने आ रही है वो किस तरह की आप देख पा रहे हैं, और ये जो विवाद चल रहा है ये कहाँ तक आप देख रहे हैं इसका असर होगा? व्यापार अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या दूसरे देशों के साथ संबंधों पर इसका असर होने वाला है? जो समुदाय वहां पर रह रहे हैं क्या उनमें भी कड़वाहट घोलेगा ये विवाद?
नहीं, देखिए, जो कनाडा में हमारे भारतीय रह रहे हैं और जो भारत का वहाँ समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल है। करीब करीब 7 लाख वहाँ पे एनआरआई हैं, करीब करीब 2.25 लाख वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। तो उसी के लिए एडवाइजरी इश्यू गवर्नमेंट ने कर दी है। जहां तक दूसरे देशों का सवाल है, हमारे किसी देश से कनाडा को लेके संबंध खराब नहीं होंगे, क्योंकि उन देशों से हमारे अपने अलग संबंध हैं। बल्कि आपने देखा होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम थे, जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भी ये कोई पब्लिक में जवाब देने की बात नहीं है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में मैं आपसे कुछ बात करूं। तो किसी ने इनका समर्थन नहीं किया है। जब समर्थन नहीं किया तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम तो प्रोवोक नहीं करना चाहते, हम किस बात का उनका सहयोग करें, जब वहां पे जो हमने उनको कहा है कि आप खालिस्तानियों पे एक्शन लीजिए, और जो नेगी जी कह रहे थे शुरू से करना, भारत सरकार पिछले 4 सालों से लगातार कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को ये बात कह रही है कि आपकी भूमि से दुरुपयोग हो रहा है, हमारे मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, हमारे लोगों पे हमले हो रहे हैं, हमारे उस पर हमले हो रहे हैं। एक अंतिम सवाल सुनिंद्र जी, बस यही मैं जानना चाहूंगी, ये जो दाव यहाँ पर खेला गया है ट्रूडो की ओर से, क्या ये उल्टा भी पड़ सकता है? क्या ये कहे कि ये सेल्फ गोल भी हो सकता है? जी, एक बार फिर से कहिएगा। जो यहाँ पर चाल भारत के खिलाफ वो चलने की कोशिश करी है उन्होंने, क्या ये चाल उल्टी भी पड़ सकती है ट्रूडो की? जी जी, वो तो फेल हो गई, उसका कुछ रिजल्ट नहीं है ना। देखिए, जो नॉर्मल सिस्टम होता है वो उन्होंने कह दिया उनको कि भाई आप जांच कीजिए, आपके पास एविडेंस है तो उन लोगों के खिलाफ आप एक्शन लीजिए। लेकिन आप हमसे, अमेरिका ने भी यही कहा है, यूके ने भी यही कहा है कि आप हमसे ये उम्मीद मत करिए कि हम आपके साथ खड़े होकर भारत के खिलाफ कुछ बोलेंगे। इसी के बाद वो जो है थोड़े बैकफुट पे आए हैं और अब उन्होंने ये बातें कहना शुरू की हैं कि हम प्रोवोक नहीं कर रहे, हमारे पास तो जो सूचना हमको मिली हम उस पर कार्य कर रहे थे, भारत हमारा सहयोग करे। तो ये सब जो इन्होंने पूरा ड्रामा किया, ये आज पहली बार नहीं कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा 2 साल पहले भी आए थे उस समय। लेकिन इस बार ये लगता है कि भारत ने जो है एक कड़ा स्टेप जरूर यहाँ लिया है। कनाडाई उच्चायुक्त को जिस तरह से निष्कासित किया गया है, तो ये साफ कर दिया है भारत ने कि किसी भी देश के दबाव में भारत ना तो दबने वाला है ना झुकने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर कनाडा ने जो पैतरा चला है वो पैतरा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो जो है बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यही रहेगी कि क्या वो अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, जो भारत पर उन्होंने आरोप लगाया है उसे वापस लेते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।